सबसे अच्छा उपाय है कि जिस दिन भी आप उद्घाटन कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट का, उस दिन किसी मंत्री को बुला लीजिए, किसी विधायक को बुला लीजिए। इससे क्या होगा कि विधायक के पीछे पीछे बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी आ जाएंगे आपके पास, जो कि आपका फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे खाने पीने के मामले में लोगों की रुचि बढ़ रही है, वैसे वैसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जितने ज़्यादा होटल, रेस्टोरेंट आदि खुल रहे हैं, उतने ही वो चल भी रहे हैं और लोग इससे अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे हैं। तो अगर आप भी खाने पीने के बिजनेस में उतरना चाहते हैं और खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रेस्टोरेंट हम लोग कैसे खोलें या फिर रेस्टोरेंट हम लोग कैसे शुरू करें। रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए हम लोग को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसका लोकेशन कैसा रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, रेस्टोरेंट का एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे यानी कि उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड रेगुलर जानकारी मिलती रहती है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि रेस्टोरेंट हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, दोस्तों, रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सही लोकेशन का चुनाव करना होगा। तो सही लोकेशन कहाँ हो सकता है? तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मार्केट हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हों देखने के लिए, या फिर कोई फेमस प्लेस हो सकता है आपके एरिया का, कोई फेमस मंदिर हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है फेमस। तो ऐसे जगह में अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो रेस्टोरेंट आपका पक्का है कि चलेगा ही चलेगा, और इससे आप अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। इसलिए आपको कोई भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर कोई फेमस प्लेस के किनारे ही रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले आपके मन में ये तो ज़रूर होना चाहिए कि रेस्टोरेंट हम लोग किस प्रकार का स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम रेस्टोरेंट में बियर भी बेचेंगे यानी कि शराब भी बेचेंगे, या फिर सिर्फ खाना बेचेंगे, या फिर सिर्फ फास्ट फूड बेचेंगे? ये 3 प्रकार के रेस्टोरेंट आप चाहें तो खोल सकते हैं। एक में जिसमें आप खाना और बियर दोनों बेचेंगे, दूसरा जिसमें आप सिर्फ खाना बेचेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ लोग आएंगे, फैमिली वाले लोग आएंगे और खाना खा के जाएंगे। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज हो सके, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सिर्फ फास्ट फूड बेचने वाला रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसा आप स्टार्ट करिए। तीनों के लिए लाइसेंस अलग अलग लगेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। पॉइंट नंबर 3, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लोकेशन में रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, और आपने सोच भी लिया कि आपको किस प्रकार का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको रूम लेना पड़ेगा जहाँ भी आपने लोकेशन देखा है। तो रूम कितना बड़ा होना चाहिए? तो रूम कम से कम आपका 500 स्क्वायर फीट का तो होना ही चाहिए, एक बड़ा हॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको अटैच्ड कोई रूम लेना होगा जहाँ पर आप किचन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वॉशरूम और टॉयलेट, ये दोनों सुविधा आपको रखनी ही चाहिए। प्लस जब आप रूम लेने जाएं, कहीं भी ले रहे हो रूम, तो रूम का पक्का एग्रीमेंट करवा ले, ठीक है। 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जितने दिन तक आप वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं उतने दिन का एग्रीमेंट करवा लें। और अगर आपका बाद में कमाई अच्छा खासा होता है तो आप बाद में रूम को खरीद भी सकते हैं जो उसके मालिक हैं उनसे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगर आपने रूम ले लिया है तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके साथ ही पंखा, कूलर, ये सब आपको चाहिए होगा। खाना बनाने का जो भी सामान रहेगा वो आपको चाहिए होगा, जैसे कि गैस, चूल्हा, बर्तन इत्यादि। इसके साथ ही कम से कम आपको अपने रेस्टोरेंट में 10 टेबल तो रखने ही चाहिए। उसके बाद आपको एक काउंटर भी चाहिए जिसमें आप बैठेंगे, कुर्सी चाहिए, कंप्यूटर भी आपको चाहिए होगा। तो ऐसे कुछ नॉर्मल से सामान हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट में क्या क्या उपयोग हो सकता है, तो वैसे सामान आप ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए? तो सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस लेना चाहिए, FSSAI फूड लाइसेंस, और आपको GST नंबर भी ले लेना चाहिए ताकि आप लोगों को बिल दे सकें। उसके बाद आप क्या करिए कि अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास चले जाइए, उसके ऑफिस में चले जाइए और वहाँ पर पता कर लीजिए क्या आपके एरिया में कोई और लाइसेंस लगता है क्या, तो वो आपको और डिटेल में जानकारी दे देंगे। अगर आप मान लीजिए कि बियर बेचना चाहते हैं या फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा में बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जाके पता करना है कि आपको और कोई लाइसेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 6, रेस्टोरेंट का डेकोरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं ताकि देखने में उसका लुक काफ़ी अच्छा लगे।
तो सबसे पहले तो आपको बाहर में नाम में पूरा लाइटिंग करवा देना है। जैसे बाहर में कोई नाम रखे हैं आप उसमें लाइटिंग करवा देना है। उसके बाद आपको अंदर में भी काफ़ी अच्छा लाइटिंग करवाना है। आर्टिफिशियल फूल आप सजा सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छा लगेगा आपका रेस्टोरेंट देखने में, बाहर से भी अच्छा लगे और अंदर से भी बहुत ही अच्छा लगे। साफ़ सफाई का पूरा आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कचरा ना रहे, क्योंकि खाते समय कचरा अगर दिखेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लोग आपके पास आएंगे नहीं। इसलिए आपको साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा रखना है, लाइटिंग काफ़ी अच्छा रखना है, डेकोरेशन बहुत ही अच्छा करके रखना है। अपने अनुसार भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं या फिर जो डेकोरेटर रहते हैं उनसे भी राय ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अगर आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है तो उसका एक बेस्ट नाम देना भी बहुत ज़रूरी है। आपके रेस्टोरेंट के नाम से ही ज़्यादा लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे और आपका रेस्टोरेंट जल्दी फेमस होगा। इसके साथ ही जो भी आपने नाम रखाया है उस नाम को गूगल मैप पर आपको लिस्ट करवा देना है। इसके साथ ही आपको जोमेटो और स्विगी से भी टाई अप करके रखना है ताकि वहाँ से भी आपके कस्टमर बने। पॉइंट नंबर 8, मैन पावर कितना चाहिए एक रेस्टोरेंट में। अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप शुरुआत में उतने मैन पावर हायर कर सकें। तो सबसे पहले आपको 1 से 2 शेफ़ चाहिए जो कि खाना बनाएगा, जो कि कुक रहेगा, ठीक है। तो कम से कम 2 रखें आप, अगर एक बीमार पड़ जाता है तो दूसरा तब काम करे, इसलिए आपको 2 चाहिए। उसके साथ ही 2 वेटर भी आप रख सकते हैं। अगर 500 स्क्वायर फीट का आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करें तो 2 वेटर काम कर सकते हैं पूरा, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कुक कैसे हायर करें अपने रेस्टोरेंट या फिर ढाबा या फिर होटल में, तो आप मेरा एक वीडियो है उसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। और 2 आपको एक्स्ट्रा में रखना चाहिए जो कि साफ़ सफाई और भी बहुत सारे जो सब्जी लाने का इधर उधर का काम होता है वो सब कर सकें, उसके लिए भी आपको 2 वर्कर तो रखने ही चाहिए। तो टोटल आप 6 वर्कर अगर रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा और काउंटर पर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। स्टेप नंबर 9, उसके बाद आपको सब कुछ करने के बाद आपको मेन्यू डिसाइड करना है कि अपने रेस्टोरेंट में आप क्या क्या लोगों को खिलाने वाले हैं। वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ऑर्डर दे वैसा खाना बना के तुरंत ला दें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप एक मेन्यू कार्ड छपवाएं और उसमें जो जो आपका कुक बना सकता है, जो जो डिश बना सकता है वैसा सारा डिश का नाम उसमें लिख दीजिए और फिर उसको लोगों को दिखा के आप ऑर्डर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको बहुत ही कॉस्टली मेन्यू नहीं सर्व करना है, ठीक है। आपको कुछ सस्ते में और कुछ अच्छा ऐसा मेन्यू आप रखिए। और ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके एरिया में किस प्रकार का होटलों में या फिर रेस्टोरेंट में मेन्यू चलता है, उस प्रकार से अपना खुद का मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि बाकी होटलों से आपका खाना जो है स्वादिष्ट होना चाहिए और काफ़ी किफ़ायती दामों में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, अब हम लोग बात करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट हम लोग कैसे कराएं, मार्केटिंग हम लोग कैसे कराएं ताकि शुरुआत में ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएं और हमारी बिक्री लगातार बढ़ती रहे रेस्टोरेंट में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपका मार्केटिंग ठीक करना होगा। सबसे पहले आपको मार्केटिंग में क्या करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में आप ऐड डाल दीजिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा सकते हैं आप, बैनर लगवा सकते हैं, उसके साथ आप पैम्पलेट भी बांट सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय है कि जिस दिन भी आप उद्घाटन कर रहे हों अपने रेस्टोरेंट का, उस दिन किसी मंत्री को बुला लीजिए, किसी विधायक को बुला लीजिए। इससे क्या होगा कि विधायक के पीछे पीछे बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी आ जाएंगे आपके पास, जो कि आपका फ्री में प्रमोशन हो जाएगा कि वो अपने न्यूज़ चैनल में बताएंगे कि ये विधायक आज यहाँ गया, यहाँ उद्घाटन किया इस रेस्टोरेंट का। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका रेस्टोरेंट का कितना ज़्यादा प्रचार हो जाएगा फ्री में। इसमें एक बात और होता है कि जो भी विधायक मंत्री आते हैं तो उसके साथ लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है उसको देखने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और आपका रेस्टोरेंट का प्रचार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं कि अगर हम लोग रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सजावट में 10,000 रुपये लग जाएंगे, मैन पावर में करीब आपको 50,000 लग जाएगा जब आप हायर करेंगे तब, 1 महीना का सैलरी। उसके बाद आपको रूम का कॉस्ट जो है वो भी आपको करीब 50,000 पड़ जाएगा अगर आप रेंट में लेते हैं तो। सारा सामान आप 1 लाख तक मान सकते हैं, उतना में आपका सारा सामान आ जाएगा। लाइसेंस करीब आपका 10,000 में सारा लाइसेंस आ जाएगा। 20,000 रुपये आपका एडवर्टीजमेंट में खर्च हो जाएगा। सब टोटल मिला के अगर हम लोग बात करें तो 2,40,000 के करीब आपको पड़ेगा। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कॉस्ट आपका ज़्यादा भी पड़ेगा, कम भी पड़ सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच आप एक अच्छा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 12, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि रेस्टोरेंट में कमाई कितनी होती है। तो देखिए, आपने 10 टेबल का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है 500 स्क्वायर फीट का, ठीक है। आप टेबल बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि 10 आपने टेबल लगाया है, एक टेबल पर 4 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, और 1 घंटा तक वो खाना खा रहे हैं। 4 लोग मिलकर आराम से गपशप करके 1 घंटा तक खाना खा रहे हैं। तो टेबल पर 4 लोग अगर 1 घंटा में 500 रुपये का खाना खाते हैं तो 10 टेबल पर कितना खा जाएंगे, कम से कम 5000 रुपये का खाना खा जाएंगे, ठीक है। आपका सेलिंग 1 घंटा में 5000 रुपये हो गया। वहीं अगर आप रेस्टोरेंट को दिन भर ओपन करके रखते हैं और सब मिला के मान लेते हैं कि आपका 8 घंटा ही चलता है रेस्टोरेंट फुल, ठीक है, तो उसमें करीब आपका 1 घंटा में 5000, तो 8 घंटा में कितना हो गया, करीब 40000 के करीब, ठीक है। एक दिन का सेलिंग आपका 40000 के करीब, जिसमें से कुछ आपका कॉस्ट चल जाएगा, लेबर का, खाना पीना बनाने में कुछ कॉस्ट चल जाएगा, सामान का, सब मिला के देखें तो करीब आपका 20000 रुपये तो एक दिन का बचेगा ही बचेगा। कि आप 20000 एक दिन का कमा रहे हैं तो इसमें आप 6 लाख तो मंथली कमा ही सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है, जितना नहीं आप लगाते हैं उससे ज़्यादा आप एक महीने में इस बिजनेस से निकाल सकते हैं, क्योंकि खाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप बल्क में खाना बनाएंगे रेस्टोरेंट में तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप रेस्टोरेंट का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको स्टार्ट करिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के ऑथेंटिक जानकारी उन तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।